नमस्कार दोस्तों, साथियों। आगे के प्रसंग में मन और बुद्धि के संबंध में सुने थे। मन और बुद्धि का अंतर क्या है? चंदन का लकड़ी अगर जलाया जाए, धुआं तो उसमें भी निकलेगा, किंतु साथ ही साथ खुशबू है उसमें, चंदन के लकड़ी में। आम फलदार पेड़ है, अगर उसका लकड़ी को जलाया जाए तो धुआं के साथ खुशबू नहीं निकलेगा। ठीक इसी प्रकार अंतर मन और बुद्धि का है। दो प्रवृत्ति के लोग इस संसार जगत में हैं। एक संत जन हैं, एक हैं मांसाहारी। अंतर, संत सज्जन जल करके भी खुशबू होता है उसके जीवन में। जो असंत होता है उसमें धुआं अग्नि है, किंतु खुशबू नहीं है। मन और बुद्धि का खेल इस प्रकार खेल है। संत सदगुरु की वचन है कि झूठ मूठ खेले सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोय, सचमुच खेले मन चित लाए, खेलत खेलत एक दिन होइए जाए। जिस प्रकार बच्चा बचपन में मिट्टी का भात दाल तरकारी कन्या दुल्हा का खेल खेलता है और फिर मिटा करके वो चले जाता है, और खेलने के क्रम में झंझट भी करता है। ठीक इसी प्रकार मन और बुद्धि का खेल है। मन की खेल क्या है और बुद्धि का खेल क्या है? मन का खेल एक स्त्री पुरुष की दास्तान है। एक स्त्री अपने चालाकी से परिजनों को प्रलोभन देकर, हंसकर, बोलकर अपने धन को अपने मालिक बनने की मन में इच्छा प्रेरणा था मन में, किंतु बुद्धि विवेक प्राणी मानव वह भी खेल खेल रहा था। सहलाकर पीठ पोंछ करके आगे बढ़ाने की कार्य करते थे। जिस प्रकार बैलगाड़ी जोतने के क्रम में जो बैल तेज से चलने वाला होता है उसको बहादुर शाबाशी के साथ आगे बढ़ाने की काम करते हैं। वही बैल जब थक जाता है तो सटका लग जाता है बैल को। यह मन और बुद्धि के झमेला में दायां बायां बैल, तो मन चालाकी से आगे बढ़ता है तो मन को शाबाशी दिया जाता है। जब बुद्धि चालाकी से जब चलता है तब बुद्धि का शाबाशी होता है दायां बायां बैल। ठीक इसी प्रकार दुल्हन गृह स्वामिनी सोच रही थी, मन तो दुल्हन है ही, बुद्धि पुरुष है। बुद्धि परे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है, बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई गुरु हो, सुरत अधर ठहराई।
रह में ही गुरु सेवा लेना, तभी होई रसाई गुरु हो सुरत अदर ठहराई। बुद्धिमान व्यक्ति सोचा कि अच्छा मेरे नाम से ज़मीन जगह है, बाल बच्चा का पैसा का कंट्रोल अगर नहीं किया जाए, शाबाशी दे करके मकान महल गाड़ी एवं प्रकार का सब कुछ बना दिया। गार्जियन तो सभी कुछ जानता है, बुद्धि क्या नहीं जानता है? बुद्धि जिसके पास में है। मन रूपी दुल्हन सोचती है कि नहीं, अब इसको बुद्धि को निकालेंगे इस अंतर हृदय भवन से। बुद्धि सोचता है मन में, ये मन हमको बहुत जगह ले जाके फंसाया है, इसके ही बदौलत आज हम भाई भाई से कत्ल किए, माँ बाप से बिछड़ गए, समाज पड़ोसी से मार दंगा फसाद किए हैं, जिसके कारण कुटुंब परिजन भी हैरान और परेशान हैं। तो मन और बुद्धि के झंझट में बुद्धि सोच रहा कि अब हमारा काम बन गया। ये मन को दौड़ा करके रेस में मन को खटा करके इतना आलीशान भवन गाड़ी सब काम हो गया। अब जो है मेरा चैन, अब हम उसको निकालेंगे। वो सोच रहा है मन में बुद्धि, हमने उसको निकालेंगे। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा अगम अनाम कहा ही गुरु सूरत अदर ठहरे। अगर बुद्धि चिंता में पड़ जाए, विवेक के फेरा में, बुद्धि के साथ अगर विवेक जुड़ा हुआ नहीं हो तो बुद्धि भी फंस जाएगा। मन, बुद्धि और विवेक। विवेक का तात्पर्य यह है कि विवेकशील व्यक्ति सब जगह वह लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार योद्धा भीषण महासंग्राम युद्ध रण क्षेत्र में लड़ने के लिए जब जाता है तो खा पी करके यात्रा, शुभ यात्रा बना करके तब रण क्षेत्र में जाते हैं लड़ने के लिए। चाहे विजय हो अथवा पराजय हो, इनका परवाह नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग सज धज करके उत्तम भोजन खा करके, और रण क्षेत्र, ये जीवन रण क्षेत्र है, महासंग्राम भीषम युद्ध है मन और आत्मा का, जिसके निवारण के लिए प्रत्यक्ष इन प्रमाणम, उनका दो रूप और स्वरूप। रूप बुद्धि का है और स्वरूप मन का है। मन का रूप अनेक और विभिन्न रूप है। मन मछली के तरह चित और पट, हाँ और नहीं, हाँ और नहीं। मन की तमन्ना, जब आशाओं का खात्मा जब होता है, मन परदेसी जब हुआ रवाना, तो धन दौलत सब परी रहे। ये धन दौलत सब परा रह जाएगा। और मन जब प्रबल होगा, बुद्धि और प्रबल होगा विवेक, आत्मशक्ति जब प्रबल होगा, तो ये मन का चारा नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार संसार में स्त्री हैं। यह प्रमाणित किया गया और देखा गया है कि संसार में 75% महिलाओं का विचारधारणा से अवगत हुए हैं, और जिसके निवारण का विचारधारा अवगत यही है कि घर के आदमी परिजनों को बेइज्जती करना और बाहरी लोगों को इज्जत देना, सम्मान देना, मान देना। आज तक हम लोग इस संसार में जितना भी तप व्रत जप तप किए हैं, किंतु इनका तो निवारण हुआ ही नहीं, समाधान कर ही नहीं पाए हैं।
तो हम लोग जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं। एक बार संत संगति के अंतर्गत सत्संग हुआ और उसी जगह से एक व्यक्ति को विरक्ति हुआ और विरक्त होकर के जब आगे बढ़ने लगे, तपस्या ध्यान साधन में लीन हुआ। अब पुनः वापस लौट करके जब आया तो देखा जहाँ का तहीं सभी को फिर सत्संग में भाग लेकर के ध्यानस्थ थे और बैठे हुए थे ध्यान में। जो वैराग्य धारण करके और तपस्या साधन के उपरांत वहाँ से पुनः वापस आए तो सभी को माथा हिला हिला करके देख रहा था कि देखें सब जगह है कि मरिए गया है सब। तो गुरु महाराज मंच पर सिंहासन बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज कहे कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, सभी नहीं समझते हो कि ध्यानस्थ में है, ध्यान कर रहा है सभी, और तुम सभी को माथा हिला रहे हो, ध्यान तो तोड़ने की काज कर रहे हो तुम। बोला बाबा हम यही सोच रहे हैं कि ये सभी मर तो नहीं गया, क्यों कि हम यहीं से विरक्त मन में हुआ, इतना दिन से साधन ध्यान करके जुक्ति प्राप्त करके आए हैं, मुक्ति प्राप्त करके आए हैं, मोक्ष प्राप्त करके आए हैं, और अभी तक ये जहाँ का तहीं बैठा हुआ है ध्यानस्थ में। ठीक इसी प्रकार की व्यक्ति जगत में दो प्रकार की मानव हैं संसार में। जहाँ का तहीं बैठे हुए हैं, आगे का सफर यात्रा तय हुआ ही नहीं है जो गंतव्य स्थान मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मन हरस्त हो गया, अब क्या करेंगे? इतना तेजी से हम मन रूपी स्त्री, इतना तेजी से हम सभी को छल करके धोखा दे करके हम आगे इतना महल को बनाए हैं। आज इस महल पर बुद्धि का कब्जा हुआ है। बुद्धि का पूत पहाड़ ढाता है, बुद्धि परे। अगर बुद्धि चिंता में पड़ जाए तब क्या करेंगे? तो ज्ञान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि ना ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ध्यान के संबंध में ध्यान का दो पहलू है। जिस प्रकार एक सिक्का का दो पहलू भाग होता है, तो ध्यान का दो पहलू है। एक ध्यान तो ध्यान करके हम लोग ध्यान करते हैं, एक ध्यान है जब मार्ग राग में चलते हैं जीवन सफर यात्रा के उद्देश्य में, तो ये सोचते हैं कि हमसे किसी को तकलीफ तो नहीं हुआ है, हमसे किसी को परेशानी में तो नहीं पड़े हैं, कोई किसी का हक मारा हुआ तो धन दौलत मेरे पास में नहीं आया है, किसी स्त्रियों को मेरे द्वारा आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचा, मन को आघात तो नहीं हुआ। एक होता है बध, एक होता है जीवध। बध कसाई करते हैं, जीवध हर प्राणी हर मानव से होता है। जीवध किसी को आत्म स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचाते हैं उसे कहते हैं जीवध। जो घुंट घुंट करके दम टूट जाए और जीवन सफर में चले और मायूस रहे, चेहरा उनका उदास रहे, वही इसको कहता है जीवध। तो कम से कम विचारधाराओं के अंतर्गत घुटन किस बात विचार का है, कम से कम पूछ लेना भी जरूरत है। तो आज बाली सुग्रीव का भी लड़ाई छोटा ही बात से हुआ था, मतभेदी प्रसंग है। द्रौपदी का भी, द्रौपदी अगर युधिष्ठिर दुर्योधन को कहा ही था, दुर्योधन को कही थी द्रौपदी अंधा का पुत्र अंधा। ये जीवन जो निर्माण हुआ है, जो निर्माता हैं और निर्देशक हैं, स्त्री का स्वरूप निर्देशक है और पुरुष का शरीर निर्माता है, तो जो निर्माता और निर्देशक दोनों को तो सूझता ही नहीं है, नहीं तो सुनने की क्षमता है।
आज भी हम लोग अगर वही दुर्योधन कह देता द्रौपदी को कि हम अगर अंधा का पुत्र हैं तो तुम भी तो अंधी का पुत्र हो, तो आंख, इसलिए ध्यान के द्वारा शिव महादेव त्रिनेत्र की संकेत दिए हैं। डिवाइन आई, कुरान शरीफ में जन्नते लाई लो नूरे नजर। आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन के संबंध में विचारधारा को व्यक्त करते ही आ रहे हैं। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।